लास्ट एपिसोड में वोंगलिन ने थंडरपुल की मदद से अपनी न्यू बॉडी को बना लिया था और उसकी पावर भी बढ़ गई थी। साथ ही इस टाइम पे स्वर्ग को चुनौती देने वाले मनके ने भी मून गिजर सर्प की धातु तत्व से परिपूर्ण हड्डी को अवशोषित कर लिया था और इसके पांचों तत्व पूरे हो गए। इसके बाद में मनके के अंदर एक नया दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर वोंगलिन जब जाता है तब उसको वहां पर तीसरे चरण के साधक की शक्ति देखने को मिलती है और तीसरे चरण का साधक कैसे बनना है उसकी समझ भी मिल जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज हुई है, जब मनके के अंदर का दरवाजा बंद होता है तब वोंगलिन को उस दरवाजे के पीछे एक आदमी की परछाई दिखती है और ये कोई नॉर्मल सा कल्टीवेटर नहीं है। वोंगलिन को ये मनका मिलने से बहुत पहले से ये मनका इसी के पास में था और वोंगलिन अभी जिस दुनिया में है वो एक सीलबंद दुनिया है और उसका स्वामी यही व्यक्ति है। लेकिन इसका स्टूडेंट इसको धोखा देता है और सीलबंद क्षेत्र के बाहर के दुश्मनों के साथ में मिलकर इसको मार देता है। इसलिए ये पावरफुल कल्टीवेटर अभी इस मनके के अंदर रह रहा है। अगर आपको इसके बारे में एक फुल लॉन्ग डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। एपिसोड 146 में एक नया कल्टीवेटर अपने थंडर बीस्ट के ऊपर बैठ के थंडर पुल की तरफ जाता है। ये भी ऑल हेवन स्टार के थंडर पैलेस का दूत है और इसका लेवल कार्पोलर यांग का है। इसका नाम सेन गोंगहू है। अभी ये घायल है, इसलिए ये थंडर पुल से प्रिमोर्डियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी रिकवरी करने के लिए यहाँ पर आया है। ये थंडर पुल की तरफ जाते हुए कहता है कि थंडर इमोर्टल रियल्म जल्दी ही खुलने वाला है। उसके पहले मुझे थंडर पुल से बहुत सारी मूल ऊर्जा को अवशोषित करके अपने को रिकवर करना होगा और मेरी पावर को बढ़ाना होगा। लेकिन उसको थंडर पुल की तरफ में हलचल दिखाई देती है। यहाँ पर चांदी के सींग वाला थंडर बिस्ट और यिन वॉइड रियल्म का पपेट दोनों ही थंडर पुल की रक्षा कर रहे थे और वोंगलिन थंडर पुल के बीच में कल्टीवेशन कर रहा था। क्योंकि वोंगलिन अभी भी आरोही स्तर का ही कल्टीवेटर है, फिर भी वो बिना किसी डर के थंडर पुल के अंदर कल्टीवेशन कर रहा है और उसके पास में इतना पावरफुल पपेट और एक थंडर बिस्ट भी है। इसलिए वोंगलिन को देखकर इसे लगता है कि यह भी थंडर इमोर्टल पैलेस का दूत है और बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है, जिसने कि अपनी पावर को छुपाकर एक आरोही स्तर के कल्टीवेटर को दिखाया है। तभी वोंगलिन अपनी आंखें खोलता है और अभी उसके अंदर तीसरे चरण की शक्ति की समझ थी, इसलिए इस शक्ति से सेन गोंगहू का दाव हृदय हिल जाता है और उसका कल्टीवेशन यिन वॉइड रियल्म तक कोलैप्स हो जाता है। इधर वोंगलिन अभी भी उस शक्ति को समझ रहा था और मन ही मन कहता है कि इस मनके के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मैंने उस दरवाजे के अंदर एक छोटी सी झलक देखी और मुझे तीसरे चरण की शक्ति को समझने का मौका मिल गया। अगर वो दरवाजा पूरी तरह से खुल जाए तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझे किस तरह के खजाने मिलेंगे। दूसरे साइड में सेन गोंगहू सोचता है कि उस छोटी सी झलक से ही मेरा दाव हृदय और मस्तिष्क लगभग टूट गया था। अवश्य ये व्यक्ति कोई महान और शक्तिशाली साधक है। अगर मैं इस सीनियर को फॉलो करता हूँ तो मुझे अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य खजाना प्राप्त हो जाएगा। फिर वो वोंगलिन को सीनियर बोल के प्रणाम करता है और अपने बारे में बताता है कि मैं साउथ रीजन में स्थित लुतियान स्टार के सेनगोंग फैमिली का सदस्य हूँ। मैं थंडर सेलेस्टियल हॉल में एक दूसरे रैंक का दूत हूँ। मैं असल में एक कॉर्पोरल यांग लेवल का साधक हूँ, लेकिन घायल होने से मेरा स्तर यिन वॉइड रियल्म पर कम हो गया है। कृपया सीनियर मुझे कॉर्पोरल यांग के लेवल से आगे बढ़ने में मदद करे। लेकिन वोंगलिन सोचता है कि इसको लगता है कि मैं एक बहुत शक्तिशाली साधक हूँ, लेकिन अगर इसको मेरी असली सच्चाई के बारे में पता चल गया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, इसलिए वो इसको मना कर देता है। लेकिन सेन गोंगहू के मन में वोंगलिन की बहुत ही भयानक छवि बन गई थी और वो उसको बहुत शक्तिशाली साधक मानता था, इसलिए वो उसको फॉलो करने के बदले और अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए वोंगलिन को 1000 साल के लिए अपनी दाव सोल समर्पित करता है। ये देख के वोंगलिन सोचता है कि अगर इसका दाव सोल मेरे पास में रहेगा तो भविष्य में मुझे इससे किसी तरह का खतरा नहीं रहेगा और ये मेरे खिलाफ भी नहीं जाएगा। फिर वो उसके दाव सोल को अपने पास रख लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो बताता है कि थंडर इमोर्टल रियल्म जल्दी ही खुलने वाला है और जूनियर ने सोचा था कि वो यहाँ पर आके कल्टीवेशन करेगा। फिर वोंगलिन उससे पूछता है कि थंडर इमोर्टल रियल्म को खुलने में कुल कितना टाइम बचा है, जिस पे सेन गोंगहू बताता है कि वो 30 साल बाद में खुलेगा और थंडर इमोर्टल रियल्म के थंडर कोल्ट्रॉन की मदद से कोई भी उसके अंदर जा सकता है। वोंगलिन सोचता है कि पिछले बार जब मैं रेन इमोर्टल रियल्म में गया था तो मेरा फाउंडेशन कंप्लीट हो गया था, इसलिए इस बार भी मुझे यहाँ पर थंडर इमोर्टल रियल्म में जाना ही होगा। और सेन गोंगहू से पूछता है कि वहाँ पर जाने में क्या प्रतिबंध है, किस स्तर के साधक वहाँ प्रवेश कर सकते हैं। तो ये बताता है कि आरोही स्तर के सभी साधक वहाँ पर जा सकते हैं और थंडर पैलेस के सीक्रेट टेक्निक की मदद से दूसरे चरण के साधक भी वहाँ पे प्रवेश कर सकते हैं और रियल्म के अंदर किसी भी तरह की डिवाइन एबिलिटी को यूज किया जा सकता है। केवल निर्वाण स्क्वायर की पावर को यूज करने पे ही रियल्म के कोलैप्स होने का खतरा है। इसके बाद में वोंगलिन कल्टीवेशन करने के लिए थंडर पूल के और गहराई में जाने लगता है।
जब वो 100 कदम पे पहुंचता है तो ये देखकर सेन गोंगहू बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है कि सीनियर ने 100 कदम बिना किसी तकलीफ के हासिल कर लिया। सच में ये सीनियर अपनी कल्टीवेशन को छुपा रहे हैं और वो भी पुल के अंदर 10 कदम जाकर कल्टीवेशन करने लगता है। फिर वो कहता है कि अगर मेरा कल्टीवेशन पहले जैसा पीक पर होता तो मैं अभी तक के 50 कदम चला जाता, लेकिन अभी मैं घायल हूँ, इसलिए 10 कदम ही मेरी लिमिट है। क्योंकि वोंगलिन का शरीर ठंडर से बना था और उसके पास में एंशियंट थंडर ड्रैगन की सोल भी थी, इसलिए वो सीधे ही यहाँ पर थंडर को एब्जॉर्ब करता है। ये देखकर सेन गोंगहू के मन में वोंगलिन के प्रति और भी सम्मान बढ़ जाता है। वोंगलिन यहाँ पर 2 साल तक कल्टीवेशन करता है, लेकिन उसको और भी शुद्ध ठंडर एनर्जी चाहिए थी। इसके लिए वो ठंडर पुल की गहराई की तरफ जाने लगता है। इससे सेन गोंगहू बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने 2 साल तक यहाँ पर इंतजार किया और आखिरकार मुझे ये देखने को मिल रहा है। अगर सीनियर की डिवाइन एबिलिटी की एक झलक भी मुझे देखने को मिलती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना होगा। जैसे जैसे वोंगलिन अंदर जाता है, ठंडर पुल की ठंडर एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगती है और उसकी बॉडी इसको सहन नहीं कर पाती है और उसको ऐसा लगता है कि अगर वो 10 कदम के बाद में 1 कदम भी आगे बढ़ाएगा तो उसकी बॉडी और सोल दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ये सब देख के सेन गोंगहू को वोंगलिन के ऊपर शक होता है कि सीनियर ने सिर्फ 10 कदम ही क्यों बढ़ाए। इसके पहले जो मैंने ऑरा महसूस किया था, क्या वो किसी तरह का धोखा था? और उसको देखकर ही मैंने लॉयल्टी की शपथ ले ली। इधर पूल के अंदर वोंगलिन का पूरा ध्यान सिर्फ ठंडर एनर्जी के ऊपर था। वो सोचता है कि ठंडर पूल और मेरी सोल दोनों ही एक ही ओरिजिन से आती है, इसलिए ऐसा कोई तो रास्ता होगा कि मैं इस पूल के अंदर और गहराई में जा सकूं। फिर वो अपनी ठंडर सोल पावर से ठंडर को छूकर देखता है, फिर भी उसको यहाँ पर सफलता नहीं मिलती है। तो वो फोर्स से इस ठंडर को छूने की कोशिश छोड़ देता है और अपने दावों में अपने तीसरे चरण की शक्ति की समझ को मिलाता है और ठंडर को अपने लिए अवशोषित करने की कोशिश करता है। उसकी ठंडर सोल और दाव के मिलने के बाद में ठंडर पुल की एनर्जी का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है और बिना किसी प्रॉब्लम के वो ठंडर पुल की गहराई के अंदर जाने लगता है। ये देखकर वोंगलिन का ठंडर बिस्ट और सेन गोंगहू दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वो जोश में आते हुए कहता है कि सीनियर ने तो ठंडर को ही चलने का मार्ग बना लिया और वो सीधे ठंडर पुल के अंदर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ठंडर एनर्जी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। आज मुझे सीनियर के असली थंडर डाव को देखने का मौका मिला है। इधर वोंगलिन आराम से ठंडर पुल के बीच में कल्टीवेशन करना चालू कर देता है। तभी इस एरिया में एक स्पेस क्रैक बनती है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। इसका नाम झान कोंगली है और ये भी कार्पुलर यांग लेवल का एक कल्टीवेटर है। जब वो वोंगलिन की तरफ देखता है तो सोचता है कि ये तो सिर्फ आरोही अवस्था के अंतिम चरण पे है, फिर भी ये ठंडर पुल के बीच में आसानी से कल्टीवेशन कर रहा है। अवश्य इसके पास में ठंडर से रिलेटेड कोई बहुत ही शक्तिशाली खजाना है। सेन गोंगहू उसकी तरफ गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि यह ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम रह सकते हो, चलो यहाँ से जल्दी निकल जाओ। पर झान कोंगली उसके तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने तो तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तुम तो सेन गोंगहू है, तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत नीचे गिर चुका है और तुम्हारी पावर कार्पुलर यांग के पीक से इल्यूजरी यिन रियल्म तक पहुंच गई है। तुम्हारे पीछे के इस युवा साधक को मैं बिल्कुल भी नहीं पहचानता हूँ, पर ये ठंडर पुल के बीच में बिना किसी परेशानी के कल्टीवेशन कर रहा है। जरूर इसके पास में बहुत ही शक्तिशाली खजाना है। क्यों ना ये उस खजाने को बाहर निकाले और एक बार मुझे उस खजाने को देखने दे। उसकी बात सुन के वोंगलिन सोचता है कि इस कल्टीवेटर को लगता है कि मेरे पास में कोई बहुत ही शक्तिशाली खजाना है। ये कार्पुरियर यांग लेवल का एक कल्टीवेटर है और ये मुझे आसानी से यहाँ से जाने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर एक रास्ता और है। सेन गोंगहू ने मेरे लिए लॉयल्टी की कसम खाई है, इसलिए वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता है। इधर सेन गोंगहू मन में सोचता है कि जब झान कोंगली और मेरा कल्टीवेशन लगभग समान था तब मैं बड़ी मुश्किल से उसके बराबरी कर पाता था, लेकिन आज वेनरेबल मास्टर मेरे साथ में है, इसलिए आज मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। फिर वो अपना पावर अप करते हुए झान कोंगली की तरफ गुस्से में देखकर कहता है कि अगर 3 सांसों के अंदर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम मारे जाओगे। उसका जवाब देते हुए झान कोंगली कहता है कि तुम एक छोटे से आरोही स्तर के कल्टीवेटर जिसके पास में बहुत ही शक्तिशाली खजाना है, उसके लिए मुझसे मृत्यु तक लड़ाई करना चाहते हो। फिर वो अपनी तलवार को समन करता है और अपना पावर अप करने के बाद में सेन गोंगहू के ऊपर अटैक कर देता है। झान कोंगली को देख के जू लुगुओ पहले ही डर गया था। वो कहता है कि झान कोंगली बहुत शक्तिशाली है और सेन गोंगहू का कल्टीवेशन पहले ही गिर चुका है, वो ज़्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाएगा। तो वोंगलिन सोचता है कि अगर मैं यहाँ से पीछे हट गया तो सेन गोंग के मन में शंका पैदा हो जाएंगी। फिर वो समझदारी दिखाते हुए सेन गोंगहू से कहता है कि मैं तुम्हारी इस लड़ाई में कोई मदद नहीं करूँगा। तुमने मेरे लिए जो प्रतिज्ञा की है उसके लिए ये एक तरह का टेस्ट है। अगर तुम हार जाते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा दाव सोल वापस कर दूंगा। इस पे सेन गोंगहू कहता है कि सीनियर आप चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी ताकत से फाइट करूंगा और आपके टेस्ट को पास कर लूंगा। लेकिन झान कोंगली वोंगलिन को वनरेबल मास्टर कहता हुआ सुन के हंसता है और कहता है कि उसने सुप्रीम ट्रेजर अपने पास में रख लिया और इस लड़के के सामने बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। अभी झान कोंगली सेन गोंगहू से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वो उसे बहुत आसानी से हराने लगता है। पर क्योंकि सेन गोंगहू इस लड़ाई को एक टेस्ट के रूप में देख रहा था, इसलिए वो एक फॉरबिडन स्पेल का यूज़ करता है और बहुत ही पावरफुल थंडर को समन करता है।
उसके इस ठंडर समन टेक्निक को देख के वोंगलिन सोचता है कि इसने मूल ऊर्जा की मदद से बहुत ही पावरफुल ठंडर को समन किया, लेकिन इसकी टेक्निक में कुछ कमी दिखती है। इसमें जो ऊर्जा बुलाई गई है वो पूरी तरह से रिफाइन नहीं होती है। वोंगलिन के पास में थंडर ड्रैगन की सोल है और वो थंडर को बहुत अच्छी तरह से समझता है। इसके अलावा वो स्वर्ग विरोधी मनके के अंदर तीसरे चरण की शक्ति को भी थोड़ा सा समझ चुका है, इसलिए उसको समझ में आ जाता है कि इस टेक्निक को किस तरह से पूरा करना है। इधर फाइट में पावरफुल थंडर टेक्निक को यूज करने के बाद में भी सेनगोंग हार जाता है। तभी वोंगलिन अपनी जगह से उठ जाता है और सेनगोंग उससे कहता है कि तुम्हारी डिवाइन एबिलिटी में सिर्फ थंडर की माइट और उसका सेफ है, लेकिन इसमें अभी भी थंडर सोल की कमी है। तुम्हारा दाव हृदय अभी तक थंडर के साथ में एक नहीं हुआ है, इसलिए तुम थंडर की सच्ची शक्ति को उपयोग नहीं कर सकते हो। तो सेनगोंग हू वोंगलिन को प्रणाम करते हुए कहता है कि मास्टर ने बिल्कुल सही देखा है, जूनियर में इसी चीज की कमी है और वो यहीं पर आकर अटक गया है। कृपया सीनियर मुझे गाइड करे और मुझे सही रास्ता बताए। ये सुनकर जान कुंगली बीच में कहता है कि ये तो सभी जानते हैं कि थंडर को डाव से मिलाना ही होता है, लेकिन कल्टिवेशन का बात कोई नहीं जानता है। ये बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर है। जिस व्यक्ति के पास में इन शब्दों की समझ नहीं है वो भी ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि उसको इन सब के बारे में सब कुछ पता है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह से अपनी बात को सही साबित करोगे। इस पे वोंगलिन अपनी दाव पावर से थोड़ी सी थंडर को जमा करता है और अपनी उंगली से उसे क्रश करके उस पावर को सीधे सेनगोंग हू के अंदर भेज देता है, जो कि उसके दाव हृदय से मिल जाती है। इससे उसके अंदर थंडर की समझ की जो कमी थी वो पूरी हो जाती है। यह देख के जान कुंगली कहता है कि इसने तो सीधे ही डाओ एसेंस के सोर्स के बारे में बता दिया। इससे एक पल में ही सेनगोंग हू के दाव हटे एसेंस का लेवल बढ़ गया। पक्का ये व्यक्ति किसी भी तरह से आरोही स्तर का नहीं है। मैं इसके कल्टीवेशन का अनुमान नहीं लगा सकता हूँ। दूसरे तरफ सेनगोंग हू वोंगलिन से कहता है कि वनरेबल मास्टर ने मुझे गाइड किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब जूनियर समझ गया है। फिर वो जान कुंगली को फिर से लड़ाई करने का कहता है, लेकिन अब जान कुंगली भी वोंगलिन से डर गया था और वो कहता है कि सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया और आपके कल्टीवेशन में रुकावट डाल दी। कृपया सीनियर गुस्सा ना करे। फिर वो सेनगोंग हू के तरफ देखकर कहता है कि बधाई हो, तुम्हें बहुत ही अच्छे मास्टर मिले हैं और ये किसी भी तरह के भाग्य से बढ़ के है। आज मैं तुम्हारे सामने अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मुझे पहले ही थंडर सेलेस्टियल हॉल की समन डिक्री मिल गई है, इसलिए आज के बाद से हम दोनों ही थंडर सेलेस्टियल हॉल के दूत होंगे। और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में वोंगलिन सेनगोंग हू से पूछता है कि ये समन डिक्री क्या है, जिस पर वो बताता है कि ये थंडर सेलेस्टियल हॉल की तरफ से दिया गया एक बुलावा है। जिस कैंडिडेट को ये मिलता है वो थंडर सेलेस्टियल हॉल का दूत बन सकता है। जान कुंगली के पावर से वो पक्का एक थंडर सेलेस्टियल दूत बन जाएगा। फिर वोंगलिन मन में सोचता है कि जब तक सेनगोंग हू यहाँ पर है, यहाँ पर बेमतलब की परेशानियां आते रहेंगी, इसलिए वो उससे बोलता है कि मुझे अभी यहाँ पर और भी कल्टीवेशन करना है, तुम पहले यहाँ से चले जाओ। वो जाने से पहले वोंगलिन को एक जेट स्लिप देता है और कहता है कि जब भी वेनरेबल मास्टर को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। और इसके अलावा एक और जेट स्लिप देता है जिसके अंदर ऑल हेवन के साउथ रीजन का पूरा स्टार मैप था। वोंगलिन इन दोनों को रख लेता है और कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। इसके बाद में 8 साल का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वोंगलिन कहता है कि उसकी सोल पूरी तरह से परफेक्ट हो गई है। अब मैं और ज़्यादा मूल ऊर्जा अवशोषित नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे और भी शक्तिशाली बनने के लिए अपने लेवल को बढ़ाना होगा। मुझे जल्दी ही दूसरे चरण के साधक के लेवल पर ब्रेक थ्रू करना होगा। फिर वो अपने स्वर्ग विरोधी मनके को बाहर निकालता है और कहता है कि इसके 5 तत्व पूरे हो गए हैं और इस पे यिन और यांग 2 तरह के भाग बन गए हैं। इसके अलावा अच्छी बात यह भी है कि वानेर और दूसरी सोल इसके अंदर सुरक्षित है, उन पर किसी तरह का खतरा नहीं है और वो पहले से ज़्यादा स्टेबल लग रही है। अब थंडर सेलेस्टियल रियल्म के खुलने में सिर्फ 20 साल बचे हैं और उसके पहले मुझे अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। ऑल हेवन स्टार के साउथ रीजन में बहुत सारे साधारण ग्रह हैं जो बिना किसी की नज़र में आए कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और इसके बाद में वोंगलिन अपने थंडर बिस्ट के ऊपर बैठकर यहाँ से चला जाता है। तो रेनेगेड इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 146 यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना दोस्तों। इस पे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुपर कोड एनिमेशन। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।